Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is science and in this class we are continuing the second chapter is matter around us is pure. वैसे तो आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कुछ डेफिनेशन है जो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है आपके पास में गन पाउडर, अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल. देखो ये आपको तीन मेन कंपोनेंट याद रखने हैं. पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एक सल्फर हो गया, क्या हो गया, चारकोल हो गया. गन पाउडर जो है बेसिकली ब्लास्ट अगर आप कहीं करते हो तो उसमें यूज़ में आता है. ठीक है. नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट. वैसे टिंडल इफेक्ट हम देख चुके हैं, बस एक सिंपल डेफिनेशन है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. ठीक है. तो ये काफ़ी इजी सेंटेंस में आपको पूरी डेफिनेशन लिख के दी गई है, तो ये काफ़ी इजी पड़ेगा आपको याद करने के लिए. बाकी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं इसको देखा है तो प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है आपकी यूट्यूब पर है सारी की सारी वीडियोस, उसमें आप सर्च करोगे तो आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी. अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें देखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. आपको ये जो ए से जे तक जितने भी ऑप्शंस गिवन है इसमें आपको कुछ ना कुछ सेपरेशन टेक्निक लगानी है. सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूबल इन वाटर. देखो सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है और ये क्या है, वाटर, लिक्विड फॉर्म में. तो अगर आप इस पर बॉइलिंग करते हो, मतलब इवापोरेशन अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें मतलब क्या रहेगा, जो आपका वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपका बचा रह जाएगा. तो इसका क्या आंसर रहेगा, इवापोरेशन. ठीक है. नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. तो मिक्सचर कौन सा है, सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का. तो इसमें से क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए. तो आपको अगर याद हो तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है. तो आप इसमें कौन सा प्रोसेस करोगे, सब्लिमेशन, जिसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. अगेन सब्लिमेशन भी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल है आपके सब्जेक्ट की, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है आप सारा उसके अंदर से देख सकते हो. नेक्स्ट है सी, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन एन इंजन ऑयल ऑफ कार. तो इसको अगर आप चाहो तो फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ मेटल मतलब यहाँ पे तो हो गया सॉलिड और ये हो गया क्या, ऑयल, मतलब क्या, लिक्विड. तो अगर आप इसको फ़िल्टर करोगे तो आपका जो सॉलिड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और ऑयल है वो पास कर जाएगा. डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. तो फ्लावर पेटल्स आपको क्या करना है, पिगमेंट अलग करना है. इसकी जो मेथड है वो हम देख चुके हैं. अगर आपको फ़िल्टर पेपर वाला वो मेथड याद हो जिसमें हमने बीच में सैंपल लगाया था, उसमें डाई लगाई थी कुछ, फिर इसको वाटर से फ्लो करवाया था. ठीक है. नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड. इसका एग्जांपल भी हमने लिया था, सेंट्रीफ्यूगेशन इस मेथड का नाम है. ठीक है. तो ई वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट है आपके पास में ऑयल फ्रॉम वाटर. ऑयल फ्रॉम वाटर का तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया भी था कि डेंसिटीज़ अलग अलग होती है. तो आप क्या करोगे, एक फ़नल लोगे, फ़नल के अंदर पूरा जो आपका मिक्सचर है वो रखोगे तो आपको दिख जाएगा कि डेंसिटी अलग अलग है. तो ऑयल तो क्या रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर सरफेस पर होगा और नीचे बॉटम पर कौन सा होगा, आपका जो भी लिक्विड जहाँ पे अभी एग्जाम्पल में वाटर है. तो इस फ़नल में आप रखोगे और धीरे धीरे क्या करोगे, इस फ़नल से वाटर पास करवाते रहोगे. तो बाद में यहाँ पे ऑयल बचेगा ऊपर ऊपर और आपका जो भी वाटर है वो पास कर चुका होगा यहाँ से. तो एफ़ का आंसर भी हो जाएगा. फिर आता है टी, लीव्स फ्रॉम टी. अगेन आप इसको वैसे फिल्ट्रेशन से कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड. तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप लेकर जाओगे, मतलब अगर आप इसमें मैग्नेट पास कर पाओगे तो आपकी सैंड है उसमें से आयरन पिन्स जो है वो अलग हो जाएगा. आई आपका है वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. हस्क मतलब जो आपको भूसा होता है वो, तो भूसे में से क्या अलग करना है, आपका गेहूँ अलग करना है. तो आप इसको भी फ़िल्टर से कर सकते हो, जिसमें आपका जो गेहूँ है, ग्रेन है, थोड़ा साइज़ बड़ा रहेगा तो वो फ़िल्टर पेपर पे ऊपर रह जाएगा. छन्नी से आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. क्योंकि अगर वाटर में सस्पेंडेड है, ठीक है, तो आप अगर उसको बॉयल करना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद जो मड पार्टिकल्स है वो दिख जाएंगे. तो ये टेक्निक्स हैं, आप इनके नाम खुद से लिख देना, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करा है यहाँ पर. राइट द स्टेप यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी. आपको चाय बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में.
यूज़ द वर्ड्स, आपको वर्ड्स क्या क्या यूज़ करने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन हो गया, फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट, फिर डिज़ोल्व, फिर सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्टर, और अच्छा ये फिल्ट्रेट लिखा है और फिर रेसिड्यूल लिखा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि ये पहले आप ट्राई करो। जैसे सिंपल सी प्रोसेस है, पहले तो आप जो चाय बनाने का प्रोसेस होता है इसको ध्यान में रखना, और फिर धीरे धीरे आप जो वर्ड्स, जैसे ये सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट हमारे लिए क्या होगा, वहाँ पे मिल्क होगा। फिर आपको सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, आपकी जो शुगर हो सकती है, फिर टी लीव्स जो आपके जो चाय पत्ती डालते हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ, फिर उसके बाद में उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको इसको पूरा बनाना है। इसका आंसर मैं आपको कल ज़रूर बताऊँगा, ये आज आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखना, एक स्टूडेंट प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। वैसे यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन सब्सटेंस कितने हैं हमारे पास में, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड 3 डेटास गिवन बिलो। तो उसने क्या करा है, कुछ सब्सटेंस लिए। सब्सटेंस क्या क्या है, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। डिफरेंट टेम्परेचर कौन कौन से, ये सारे कैल्विन में गिवन है, ध्यान रखना, क्योंकि 283 कैल्विन, फिर 293, फिर 313 और 333 और 353 कैल्विन में आपको इसने टेस्ट करके दिया है, और ये सॉल्युबिलिटी चेक करिए। अब इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, कि जो आपका रिजल्ट है वो सॉल्युबिलिटी बताता है कि कितना आपका जो सब्सटेंस है वो डिजॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपका अगर वैसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका सॉल्वेंट तो हो गया वाटर, जो कि 100 ग्राम है, और सॉल्वेंट जो आपको ये डायग्राम में गिवन है। तो एक एक करके हमें क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन हैं उनको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या दिया है, ये दिया है 313। तो 313 की टेबल में पोटेशियम नाइट्रेट गिवन है, तो ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट इन 313 वाली टेबल में, तो आ जाएगा 62, ठीक है। तो 62/100 था, लेकिन आपको किस में बोला है, 50 में। तो काफ़ी रीजनिंग वाला इजी से क्वेश्चन है कि अगर 100 में 62 है तो 50 में कितना चलेगा, इसका भी आधा कर दो, कितना रहेगा, 31 रहेगा। बी है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये रहा पोटेशियम क्लोराइड इन अ वाटर एट 353। तो 353 में पोटेशियम क्लोराइड, ये मतलब 54 इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी रहेगी। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप क्या होगा, धीरे धीरे करके इसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, जैसे जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो रूम टेम्परेचर है वो हम अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास लेते हैं। वैसे तो 27 लेते हैं, लेकिन अगर आप 30 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप 353 को कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में, तो ये लगभग आएगा आपके पास 80 डिग्री के आसपास। मतलब अभी 80 डिग्री पर है और धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे हो, 30 की तरफ अग्रसर हो रहे हो, ठीक है। सो व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्व क्या होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 54 है, तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो, मतलब आप लाइन में पीछे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे, पहले 54 था, फिर 46 हो गया, फिर 40 हो गया, और लास्ट में 35। ध्यान रखना इससे नीचे मत चल जाना, इतना रूम का टेम्परेचर कम होता नहीं है, ये 10 डिग्री के आसपास है, इतना कम रूम टेम्परेचर नहीं होता है। हो सकता है विंटर में हो जाए, लेकिन नॉर्मली हम बात करते हैं किसका, लगभग 20 से 30 डिग्री के आसपास। तो यहाँ तक आपको देखना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखो वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब वैल्यू मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती जा रही है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा कि व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, तो क्या आएगा कि जैसे जैसे सॉल्यूशन कम होता जा रहा है, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि आप जो वैल्यूज़ है उसका, जैसे पीछे लिखा है एक्सप्लेन, तो आप जो वैल्यूज़ है उसका एग्जांपल ले सकते हो। फिर इसका क्वेश्चन सी क्या है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। तो ये 293 है और इसका आपको सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब ये जो वैल्यूज़ है यही पूछी है सीधा सीधा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसके अंदर। तो पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी हो जाएगी, 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की हो जाएगी 35, अमोनियम क्लोराइड की हो जाएगी 37, ठीक है। तो ये तो आंसर हो गया। विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। अभी इस टेम्परेचर पर सबसे हाईएस्ट किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की, क्योंकि ये अमंग दी हाईएस्ट है 37, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट।
देखो सॉल्ट मतलब होता है मिक्सचर, आप सॉल्ट मतलब नमक मत समझ लेना, क्योंकि नमक एक टाइप का मिक्सचर है, ठीक है समझ गए, लेकिन ये जो चारों लिखे हैं ना ये सारे भी मिक्सचर ही हैं। अगर आप और डिटेल में जाना चाहो तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन से जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अब डेली लैंग्वेज में सिर्फ सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, वैसे तो बाकी भी चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड हमें पता रहता है कि सॉल्ट है, तो सिर्फ यही सॉल्ट नहीं होता है, मतलब इसका नाम हमेशा नमक नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, सभी का बताना है आपको। तो वापस इस टेबल पर आप आ जाओ। देखो पूछा क्या, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो या तो आप इधर से शुरू करोगे या फिर रिवर्स में शुरू करोगे। मेरा ओपिनियन है कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करना ईजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज़ करना, ठीक है। ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान पड़ता है उसको। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे 21 वैल्यू है, फिर 32, 62, फिर 106 और 167, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये लगभग देखो इंक्रीज़ तो अभी भी कर रहा है, 36, 36, 36, फिर ये 37 हो गया यहाँ पर, लेकिन इतना इसकी वैल्यू में कोई इतना चेंज नहीं आ रहा है कि हम इसको बोल सके कि कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू इतना नहीं बढ़ रही जितना इसकी बढ़ रही थी। पोटेशियम नाइट्रेट की देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। ये थोड़ा होच पोच हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, तो देखना 24, फिर 37, फिर 41, 55, 66। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी बढ़ रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की, और सबसे कम किसकी बढ़ रही है, सोडियम क्लोराइड की। लेकिन ध्यान रखना कि डिक्रीज किसी की नहीं कर रही। तो अपन कह सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। और जिसमें भी आप बोल सकते हो कि पोटेशियम नाइट्रेट की सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी और सबसे कम इंक्रीज किसकी करेगी, सोडियम क्लोराइड की। तो ये आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के। आई होप आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि आप क्वेश्चन सेंड कर दो, ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो। देखो सेंड करना काफ़ी ईजी पड़ेगा जब लिख रखे होंगे तब, और मैंने आंसर नहीं लिख रखे क्योंकि आंसर पता होते हैं। अब आपसे पहले मैं लिखने क्यों बैठूंगा आंसर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सभी स्टूडेंट यही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से लिखोगे आंसर। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो बिलीव मी आपको एक भी क्वेश्चन की किसी भी आंसर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे भरोसे बैठे हो तो आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत खुद से करो और ये वीडियोज़ देखा करो डेली के डेली।